नई कथा और भजन के लिए कथा भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि भक्ति आपसे और आपसे भक्ति सदैव जुड़ी रहे। अब बाबा गणेश जी की और सरस्वती जी की वंदना करते हैं। इसके बाद लिखते हैं, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास याभ्यां बिना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्ता बाबा कहते हैं, मैं वंदना करता हूँ भगवान शंकर की और माता भवानी की, जो कि श्रद्धा और विश्वास के रूप है। और सचमुच कथा तो हमें श्रद्धा और विश्वास से ही सुननी चाहिए। अब बाबा लिखते हैं कि वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकरं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। बाबा कहते हैं कि जिनकी आश्रित होकर, जिन भगवान शंकर की आश्रित होकर टेढ़ा वक्र घटने बढ़ने वाला चंद्रमा भी जगत पूजनीय हो गया, तो किसी ने एक बार भगवान शिव से पूछा कि प्रभु, क्या आप भी टेढ़े से डरते हो? शंकर जी बोले, नहीं। तो फिर इस टेढ़े चंद्रमा को, कलंकी घटने बढ़ने वाले चंद्रमा को आपने सिर पर धारण क्यों किया? शंकर जी ने कहा कि सो बात नहीं है कि चंद्रमा से हम टेढ़े से डरते हैं, इसलिए इसको सिर पर धारण किया। तो फिर क्या बात है? तो शंकर जी ने कहा कि वैसे तो ये चंद्रमा बिल्कुल टेढ़ा है, कलंकी है, घटने बढ़ने वाला है, पर इस चंद्र में एक विशेषता है कि ये मेरे प्रभु के नाम से जुड़ गया है। राम जी का नाम लो तो रामचंद्र, कृष्ण जी का नाम लो तो कृष्ण चंद्र। तो भले ही कोई टेढ़ा हो, कलंकी हो, घटने बढ़ने वाला हो, पर जो मेरे प्रभु के नाम से जुड़ जाता है उसी में शिरोधार्य कर लेता हूं। इसके बाद बाबा ने सबकी वंदना की और अब बाबा लिखते हैं, मकर गतिर जब होई, मकर गतिर
माघ के महीने में जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है तो मकर संक्रांति होती है। सारे सिद्ध मुनि सब लोग सब तीर्थ प्रयागराज आते हैं, वहां पर संगम में स्नान करते हैं। सब मुनि सब सिद्ध महापुरुष स्नान करके लौट रहे थे। उन्हीं में से थे एक याज्ञवल्क्य जी। याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पत टेकी। याज्ञवल्क्य जी बहुत बड़े मुनि हैं और भरद्वाज जी भी एक मुनि हैं। भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य जी के चरण पकड़ लिए, अपने आश्रम में लेवा गए। वहां पर सादर चरण सरोज पखारे, फिर अति पुनीत आसन बैठारे। चरणों को पखारा और इसके बाद कहा, याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से कहते हैं, भरद्वाज जी याज्ञवल्क्य जी से कहते हैं कि नाथ एक संशय मोरे। हे नाथ, मुझे एक बहुत बड़ा संशय हो गया है। नाथ एक संशय बड़ मोरे। अच्छा, कौन सा संशय हो गया है? पर मैं आपको कैसे बताऊं? उस संशय को बताने में कहत सो मोहि लागत भय लाजा। मुझे भय भी लगता है और लाज भी लगती। भय इसलिए कि आप ये ना सोचें कि परीक्षा ले रही है ये मेरी, और लाज इसलिए लगती कि आप ये ना कहें कि तुम इतने दिनों से प्रयागराज में रह रहे हो, इतने बड़े मुनि हो और इतनी छोटी सी चीज नहीं जानते। तो कहत समय लागत भय लाजा, पर जो ना कहो बड़ा होए अकाजा। और अगर मैं नहीं बताता तो वो संशय और बढ़ता जाता। पर होए ना विमल विवेक और गुरु सन किए दुराव। गुरुदेव से अगर कपट करते हैं, कुछ चीज छुपाते हैं गुरुदेव से, तो हृदय में ज्ञान नहीं होता है। अच्छा, अब याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि कौन सा संशय है बताओ। तो अब भरद्वाज जी कहते हैं कि ये जो दशरथ नंदन राम है ये जो, क्या ये वही परब्रह्म है जिनका स्मरण भगवान शिव करते ही रहते? क्योंकि मुझे इनके चरित्र में कोई खास चीज तो दिखी नहीं। दो ही चीजें दिखे, राग और रोष, काम
अपारा ये राग और भयउ रोष रन रावण मारा। तो जिनका चरित्र राग और रोष से भरा हो उनका स्मरण भगवान शिव करेंगे? मुझे तो नहीं लगता कि ये राम हो। तो अब याज्ञवल्क्य जी मुस्कुराए, याज्ञवल्क्य बोले मुस्काए। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, तुम कह तो रहे हो कि होई न विमल विवेक और गुरु सन किए दुराव। गुरुदेव से कपट नहीं करना चाहिए और वही कर रहे हो। तुम जानते हो कि ये कौन है, परब्रह्म परमात्मा है या नहीं? तुम ये जानते हो? तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे बिल्कुल मूर्ख हो। कीने प्रश्न मनो अति मूढ़ा। पर तुम तो पूरे जग को कथा सुनवाना चाहते हो, तुम्हें कोई संशय नहीं है। तुम तो मेरे द्वारा पूरे जग को कथा सुनवाना चाहते हो। तो जैसे तुम्हें कोई संशय नहीं है, ऐसे माता सती को भी कोई संशय नहीं था और सुनाने लगे कथा याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी को कि एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, एक नई कथा और भजन के लिए कथा भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि भक्ति आपसे और आपसे भक्ति सदैव जुड़ी रहे।